अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ज्वाइंट टेलीफोन कॉल किया है। मोदी ने एक फोन कॉल यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन को की है। उर्सुला वॉन डेर लेन ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के फोन कॉल को वो अपने मोबाइल फोन में सुनती नजर आ रही हैं। इस बातचीत में भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई है। ईयू के लीडर्स ने नरेंद्र मोदी से कहा कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकता है, रूस को युद्ध खत्म करने के लिए मना सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बातचीत में यही कहा कि भारत जल्द से जल्द शांति के साथ हर विवाद का हल चाहता है, युद्ध खत्म होते हुए देखना चाहता है। ईयू के नेताओं ने मोदी से उस दिन Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. बात की है जब 30 लीडर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूस यूक्रेन युद्ध पर बात की। यानी अब नरेंद्र मोदी बड़ी भूमिका में हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करवाने में भारत की भूमिका बढ़ने वाली है और इसके साथ साथ मोदी पाकिस्तान की गर्मी भी शांत करने वाले हैं। ये कैसे होगा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जमीन से जमीन पर मार करने वाली, टारगेट के पर खच्चे उड़ाने वाली, जमीन से हवा में अटैक करने वाली, प्रिसीजन स्ट्राइक करने वाली, हवा में ही दुश्मन के ड्रोन्स को, फाइटर एयरक्राफ्ट्स को धुआं धुआं करने वाली, सरफेस टू सरफेस सटीक निशाना लगाने वाली, ये कौन सी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल है जिस पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की पैनी नजर है? क्या ये मिसाइल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को साक्षात यमराज बना सकती है? 3, 2, 1, now. 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देने वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की फ्लाइट टेस्टिंग हो चुकी है। यह मिसाइल कैसे इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के अड्डों को तबाह करने वाली सुखोई 30, जगुआर और मिग 29 से दागी जाने वाली रैम्पेज मिसाइल की नई खेप का ऑर्डर भी दिया जाने वाला है। तो क्या भारत युद्ध स्तर पर वॉर की तैयारी में जुट गया है? पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कौन सी नई खबर आई है? क्या S-400 की नई खेप पर बात शुरू हो गई है? क्या भारत अब रूस के S-400 एयर डिफेंस के साथ साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखा रहा है? क्या S-400, S-500 और भारत का स्वदेशी कुशा एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान के एयर स्पेस को अभेद किले में तब्दील कर देगा? और क्या इसके बाद पाकिस्तान भारत के एयर स्पेस में दाखिल होने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा? पिछले 72 घंटे में पूरा गेम चेंज हो चुका है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने नेक्स्ट वॉर का साजो सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। नई मिसाइलों के ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। भाई और बहनों, आज का समय जो है वो परिवर्तन का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, चेंज का समय है।
हम भविष्य में एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं। सेना में भी हम जो है भविष्य की बात करते हैं कि भविष्य में किस प्रकार के युद्ध होंगे, किस प्रकार की युद्ध प्रणाली होगी, किस प्रकार के औजार हमारे पास आएंगे। कुछ घंटों पहले ही चीन ने पूरे प्लैनेट को कवर करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल दिखाई, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का डेमो दिया, एंटी सबमरीन मिसाइल्स दिखाई, 6 नई सरफेस टू एयर मिसाइल्स को पहली बार दुनिया के सामने रखा, अपने पावरफुल लेजर एयर डिफेंस सिस्टम को शोकेस किया, अपनी फुल न्यूक्लियर पावर भी दिखाई। चीन का ये पावर शो अमेरिका के लिए था, लेकिन हिंदुस्तान का शक्ति प्रदर्शन इस वक्त पाकिस्तान के लिए है, मुनीर के लिए है, लश्कर, जैश और हिजबुल के लिए है। यानी एक लाइन में कहें तो ऑल आउट अटैक की घड़ी करीब आती जा रही है, पाकिस्तान में घबराहट बढ़ती जा रही है।